दोस्तों, जब भी दुनिया में कभी भी प्रेम की बात चलती है तो राधा और श्री कृष्ण जी का नाम लिया जाता है। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम अमर था। दोस्तों, इतना प्रेम होने के बावजूद भी ये प्रश्न उठता है, श्री कृष्ण जी ने श्री राधा जी से विवाह क्यों नहीं किया। दोस्तों, ऐसी रोचक जानकारी के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि श्री राधा जी जो थी श्री कृष्ण जी से बहुत प्यार करती थी और ब्रह्म पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि राधा जी का जन्म बरसाना में हुआ था और श्री राधा जी की जो पहली मुलाकात श्री कृष्ण जी से हुई थी जब श्री कृष्ण जी बहुत छोटे थे और राधा जी श्री कृष्ण जी से उम्र में कुछ जगह बताया जाता है 5 वर्ष बड़ी थी, कुछ जगह बताया जाता है कि 10 वर्ष बड़ी थी और कुछ जगह 11 माह का भी जिक्र आता है। दोस्तों, कुछ भी हो, श्री राधा जी श्री कृष्ण जी से बड़ी थी। अब श्री कृष्ण जी को श्री राधा जी ने पहली बार देखा जब श्री यशोदा जी उनको माखन खिला रही थी, तब उन्होंने देखा। उसके बाद श्री कृष्ण जी कि जब बांसुरी बजाते थे तो राधा मंत्रमुग्ध हो जाती हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है जब श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे तो राधा जी पागल हो जाती थी और सारे काम छोड़ करके श्री कृष्ण जी के पास आ जाती थी और पूरा दिन वहीं पर रहती थी। दोस्तों, जब श्री राधा जी और बड़ी हो गई और ये चर्चा फैलने लगी कि श्री कृष्ण जी की श्री राधा जी दीवानी हो गई हैं, तो श्री राधा जी के जो घर वाले थे उन्होंने श्री राधा जी को घर से निकलना बंद करा दिया। पहले उनको मना किया कि तुम वहाँ मत जाया करो, लेकिन श्री राधा जी तो दीवानी हो जाती थी। अब सारे घर का काम काज छोड़ करके जब वो बांसुरी सुनने लगती थी तो उनके घर वालों ने मना कर दिया, उनके बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी। इधर जब श्री कृष्ण जी को पता चला कि श्री राधा जी के साथ अन्याय हो रहा है, उनको घर में बंद कर दिया गया है, तो श्री राधा जी को छुड़ाने के लिए, श्री राधा जी से विवाह करने के लिए श्री कृष्ण जी ने अपनी माता यशोदा से कहा कि मैं इनसे विवाह करना चाहता हूँ। तो यशोदा जी ने भी साफ मना कर दिया और ये कहकर मना कर दिया कि वो तुमसे उम्र में बड़ी है और दूसरी चीज़ उसका विवाह तय हो गया है और वो जरासंध के, उसका जो पति है जरासंध के सेना में है, जब वो लौट करके आएगा तो उसकी शादी हो जाएगी। इधर जो श्री कृष्ण जी थे वो श्री राधा जी के दीवाने हो गए थे। ऐसे में जो देवकी जी हैं, देवकी, वो वासुदेव जी उनको लेकर के एक ऋषि के पास गए, गर्ग ऋषि के पास। गर्ग ऋषि ने श्री कृष्ण जी को बहुत समझाया कि तुम इन ग्वालों और राधा के चक्कर में न पड़ो, तुम्हारा जो जन्म हुआ है वो किसी खास उद्देश्य के लिए हुआ है। लेकिन श्री कृष्ण कहाँ मानने वाले, तो उन्होंने कहा कुछ भी हो, मैं तो बस राधा के साथ रहूँगा और अपने ग्वालों और अपने गायों के साथ ही रहूँगा। ऐसे में श्री कृष्ण जी को श्री गर्ग जी एकांत में ले गए और उनको सारी बातें बताई कि तुम्हारे पिता माता जो हैं देवकी वासुदेव नहीं, देवकी वासुदेव हैं और ये जो नंद यशोदा जी हैं ये आपके माता पिता नहीं हैं। जब इस चीज़ का पता चला तो श्री कृष्ण जी इसके बाद गोवर्धन पर्वत के ऊपर चले गए और ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार वो वहाँ पर गए और पूरा दिन वहाँ पर व्यतीत किया। उसके बाद उनको नारद मुनि का भी एहसास हुआ कि वो आ रहे हैं और उसके बाद श्री कृष्ण जी को एक दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद से ही उन्होंने राधा की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया, कम कर दिया। उसके बाद कहा जाता है कि जब कंस ने श्री कृष्ण जी को मथुरा बुला लिया था तो जब वो मथुरा गए तो मथुरा के जाने के बाद उन्होंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा और राधा जी को अपनी बांसुरी दे गए थे और कहा था मैं लौट के आऊँगा। लेकिन दोस्तों, उसके बाद ये माना जाता है कि श्री कृष्ण जी दोबारा कभी लौट कर नहीं आए, लेकिन राधा जी उनकी दीवानी थी और उनकी बांसुरी को देख करके उन्होंने ज़िंदगी भर रो करके गुजारी। और दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जब राधा जी का अंतिम समय आया तब भी राधा जी उनको भूल नहीं पाए, जबकि राधा जी का विवाह दूसरे से हो गया था, उनके लड़के बच्चे भी हो गए थे। लेकिन उसके बाद भी श्री राधा जी अपने अंतिम समय में द्वारिका जी पहुंच गई और वहीं पर उन्होंने अपना अंतिम प्राण त्यागे और श्री कृष्ण जी के द्वारिका में नौकरी कर ली थी। और दोस्तों, जब अंतिम समय आया तो श्री राधा जी ने श्री कृष्ण जी से कहा मुझे बांसुरी सुनाओ। श्री कृष्ण जी के बाहों में राधा जी ने दम तोड़ दिया था।